नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं साथियों सुबह सुबह। और ये जो अपडेट है ये यूट्यूब पर एक पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी साथियों जॉब सुरक्षा को लेकर। और आपका जो HRMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है HRD डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको लेकर प्रॉपर जानकारी आप सभी साथियों के साथ साझा करनी है। और आशा करता हूं कि सभी साथी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपका ये जॉब सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे सभी साथियों के पास। और जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इसके अंदर कुछ आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। तो आप थंबनेल के ऊपर देख भी रहे हैं कि जॉब सुरक्षा और HRMS 2.0 एक्ट से पहले HRMS ज़रूरी है या फिर पहले एक्ट, पूरी जानकारी आपको इस YouTube पर मिल जाएगी साथियों। तो बात आती है साथियों जॉब सुरक्षा और HRMS। सभी साथी जॉब सुरक्षा को लेकर बहुत लंबे इंतज़ार में हैं और इंतज़ार करना भी साथियों का जायज़ है क्योंकि 14 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा कर दी थी। उसके बाद विधानसभा में भी इसको पास कर दिया, इसको एक्ट का बिल के रूप में बना दिया, अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो साथ ही इसके अंदर अमेंडमेंट भी हो गया है। उसके बावजूद बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट है जो पिछले हफ्ते 4 से 5 डिपार्टमेंट ने लेटर जारी भी कर दिए हैं साथियों। लेकिन बात आती है मुख्य सैलरी देने पर। सैलरी कब देंगे? जिन डिपार्टमेंटों के अंदर लेटर जारी किए गए हैं उनके अंदर कुछों ने तो अपनी डिटेल प्रोवाइड करवा दी है कर्मचारियों के सहित, भाई हमारे डिपार्टमेंट में इतने कर्मचारी हैं, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनिशियल ये है, स्कैन की ये है, लगभग डाटा। लेकिन लगभग डिपार्टमेंटों ने अभी तक उनका डेटा सिर्फ मांगा गया है कि हमें आपकी जो प्रॉपर सूचना है वो दी जाए। नीचे डिवीज़नों सब डिवीज़नों से डेटा मांगा गया है हेड डिपार्टमेंट ने। तो बात आती है साथियों HRMS 2.0 की। तो सबसे पहले कर्मचारियों का HRMS 2.0 पर डाटा अपलोड होगा साथियों एक्ट से पहले। और मोस्टली क्या ऑल ओवर हरियाणा के डिपार्टमेंटों में HRMS 2.0 का लेटर है जो एडोप्ट कर लिया गया है। और उनकी जो डिटेल है वो अधिसूचना है, जो उनकी सूचना है वो भेजनी शुरू कर दी है साथियों डिपार्टमेंटों ने। और इसमें आप सभी कर्मचारियों का फ़ायदा है क्योंकि जब आप सभी कर्मचारी HKRN के अंदर पोर्ट किए गए थे तो कुछों का एक्सपीरियंस उसके अंदर अपडेट नहीं किया गया था प्रॉपर तरीके से। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिनकी पोस्ट भी गलत ऐड हो चुकी थी HKRN पोर्टल पर। और अभी इन दोनों चीज़ों का आपका एक्सपीरियंस लगा लो पुराने वाला, या फिर आपकी जो पोस्ट बदली गई है उसका लगा लो। ये दोनों मैटर ऐसे हैं साथियों, अगर ये दोनों चेंज नहीं होते डिपार्टमेंट की तरफ से और आपका सर्विस एक्ट बनता है तो सर्विस एक्ट के अंदर आपका अनुभव जुड़ने में और आपकी जो पोस्ट है उसमें काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए HRMS 2.0 है जो उसके ऊपर आपका डेटा अपडेट किया जाएगा, उसके अंदर आपकी सर्विस बुक बनाई जाएगी साथियों। और सर्विस बुक ऐसी होती है जिसमें ऑल ओवर डाटा आपका सबमिट किया जाएगा। उसमें आपका डेटा पूछा जाएगा कि आप विभाग के अंदर कब लगे थे और आपकी पोस्ट क्या है जेन्युइन, तो किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो और आप लगे कब थे, स्टार्टिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट की। तो वो सब जानकारी, आपका EPF क्या है, आपका ESI नंबर क्या है, आपका UAN नंबर क्या है, आपका LWF कितना डिडक्ट होता है, आपका ESI कितना कटता है, ये प्रॉपर जानकारी। आपका मेडिकल चिरायु योजना में है या फिर कुछ ऐसे जो डायरेक्ट रोल के कर्मचारी है जिनका चिरायु है ही नहीं है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपकी HRMS 2.0 पे अपलोड होनी है। और इसकी जानकारी आपको ही चेक करनी है डिपार्टमेंट के अंदर कि आपकी HRMS पे जो डिटेल सबमिट की है वो ओके है या नहीं है। उसके बाद जब आपका एक्ट बनता है तो एक्ट के अंदर वही जानकारी आपकी जो प्रॉपर है वही साथियों आपकी एक्ट के अंदर ऐड होगी। तो
ऐसा नहीं है साथियों कि आपका एक्ट और भी देरी करेगा, नहीं करेगा साथियों। एक्ट आपका बन चुका है और मेरे को पता है बहुत सारे साथी इस वीडियो को देखने के बाद नेगेटिव विचार भी देंगे। तो साथियों कोई बात नहीं है, जो जानकारी है मैं वो दूंगा साथियों को, चाहे वो नेगेटिव विचार रखे चाहे वो पॉजिटिव विचार रखे, लेकिन जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि HRMS 2.0 पर आपका डेटा अपलोड होगा और आप सब कर्मचारी, मैं तो इतना बोलूँगा कि आप 95%, पहले मैं 80% बोलता था, अब 95% आप रेगुलर हो जाओगे एक्ट लागू होने के बाद। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका जब HRMS 2.0 है, एक बार मैं इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ जानकारी। ये साथियों HRMS 2.0 के अंदर जो 24 प्रकार के इसके अंदर डेटा आपका ऐड होगा। एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, आपकी जो रिपोर्ट होगी इसके अंदर आपकी सर्विस बुक लगेगी, डेप्यूटेशन भी होगी इसके अंदर साथियों। डेप्यूटेशन का मतलब है आपको एक पोस्ट नीचे भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसको देखने के बाद, तो जब आपकी सर्विस बुक बनेगी आपका डेप्यूटेशन भी हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर भी आप आओगे, मेडिकल बिल के अंदर भी आप इसके अंदर आओगे। प्रमोशन मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है साथियों, 14 नंबर पर जो दिया है प्रमोशन मैनेजमेंट, तो जो प्रमोशन होगी वो भी इसके अंदर। रेजिग्नेशन, सैलरी जनरेशन, आपका सैलरी कोड भी इसके अंदर बनेगा। और फिर 23 नंबर पर देख लीजिए ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट। जब आपकी डेप्यूटेशन हो सकती है तो क्या साथियों ये 14 नंबर का जो पॉइंट है प्रमोशन मैनेजमेंट, क्या आप उसके अंदर शामिल नहीं हो पाओगे? तो वो भी हो जाएगा। अब बात आती है साथियों, जब इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी तो बात क्या रहती है, सिर्फ डियरनेस अलाउंस की, जो रेगुलर कर्मचारियों का 53% है और अभी तक आपका जो HKR मतलब जो पोर्टेड कर्मचारी हैं या डायरेक्ट रोल जो एक्ट के अंदर शामिल होंगे, अभी तक उनका तय नहीं हो पाया है कि उनको जो फिक्स कितना मिलेगा। ठीक है, तो बात आती है सिर्फ DA पे कि DA कितना मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर 23-24 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें आपका सर्विस बुक भी बनेगी, आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बनेगा, आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी आओगे आप, और इसमें प्रमोशन मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट भी है और सैलरी जनरेशन भी है, सैलरी कोड भी बनेगा आपका साथियों। तो ये सारी की सारी जानकारी HRMS 2.0 के ऊपर अपलोड हो जाएंगी साथियों। तो सिर्फ फ़र्क कितना रह गया, DA का फ़र्क रहता है साथियों रेगुलर कर्मचारियों में और जो ये एक्ट कर्मचारी उनके अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें के लिए साथियों वक्त तो लगेगा साथियों, वक्त और लगना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर डिटेल अधिकारी मतलब इसके अंदर भेज देंगे तो जल्दबाजी करेंगे तो आपका डेटा ही उसके अंदर करेक्शन करवानी पड़ेगी और बार बार करेक्शन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो HRMS 2.0 है ये HRD ही अपने अंडर में रखेगा साथियों, वही हैंडल करेगा इसको। तो साथियों ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी और सभी साथी जहां जहां HRMS 2.0 को अडोप्ट कर लिया है वो कर्मचारी अपनी डिटेल सबमिट करवाने में अपना चेक कर ले कि आपकी प्रॉपर डिटेल उसके अंदर ऐड करी गई है या नहीं करी गई साथियों। तो जितने भी कर्मचारी साथी हैं वीडियो वो पूरा देख ले और साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।